हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ हम गए थे हरिद्वार। और मैं मेरे हस्बैंड एक्चुअली हम अपने दादाजी दादी जी को लेकर गए थे। मेरे हस्बैंड के दादाजी और दादी जी हैं, एक्चुअली वो बहुत एजेड हैं। तो मेरे हस्बैंड का मन था कि एक बार उनका पोता उनको हरिद्वार ले जाए, गंगा जी के दर्शन कराए, गंगा जी में नहलाए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को प्यार करें, उन्हें सम्मान दें, तो कहीं ना कहीं वो हमें पॉजिटिविटी के साथ जोड़े रखते हैं। तो हम यहाँ से दिल्ली से निकल गए थे हरिद्वार उत्तराखंड के लिए। पास में KFC आया, यहाँ एक होटल था, वहाँ पे हम रुके। देन उसके बाद फिर दोबारा से निकल गए। ये पूरा दिल्ली से जो हाईवे अभी बना है नया, मेरठ वाला, ये पूरा हाईवे डायरेक्ट जाता है। इससे क्या है कि हम बहुत जल्दी ही हरिद्वार पहुँच गए। 8 बजे के निकले हुए, तो फाइनली देखिए हम ये हरिद्वार पहुँच गए थे। 8:30 बजे हम निकले और 12 12:30 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात को। ये 12:30 बजे का टाइम है जिस टाइम पे हम गंगा जी पे पहुँचे। एक्चुअली ये सावन का टाइम था, इस टाइम बारिश कभी भी हो सकती थी। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट हमारा टारगेट था होटल लेना। फिर हमने यहाँ पे होटल लिया। एक्चुअली दोस्तों, उस टाइम पे होटल ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे, फिर भी हमने लिया क्योंकि हमारे साथ बुज़ुर्ग थे। तो अब हो गई थी सुबह, हम अपने दादाजी दादी जी को लेकर और मेरे 2 देवर थे साथ में, हम इनको लेकर गंगा जी पे पहुंच गए थे। वहाँ इन लोगों ने डुबकियां लगाई, उनको हमने नहलाया। फ्रेंड्स, मैंने नहीं नहाया, मैंने सिर्फ जल छिड़क लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करी। मैंने अपने हस्बैंड के, पंडित जी ने मुझसे पैर धुलवाए। उसके बाद हमने यहाँ पूजा करी गंगा जी से, अपने इसमें पूरे अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, और मतलब जो भी आपके पीतर होते हैं उन सबका नाम लिया, उन सबको तृप्त करने के लिए। और ये आपको पंडित जी वहीं मिल जाएंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि ठग भी मिल जाते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, ज़्यादा लेते हैं, बट ये फ्रेंड्स आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमने नॉर्मल से पंडित जी से पूजा करवाई। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या नाम है, वो जो पत्ता होता है जिसमें सारी पूजा की सामग्री होती है, उसमें दिया जला के हमने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। सावन का टाइम था, तो इस टाइम पे थोड़ा सा गंगा जी का पानी आपको ऐसे लग रहा होगा, पर फ्रेंड्स मेरी माने तो जब हम ऐसे धाम जाते हैं या कहीं भी हम छोटे से मंदिर में भी जाते हैं, तो हमको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और एक मन को शांति मिलती है। फिर हम अपने बुज़ुर्गों को लेकर गए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये मैं अपने को एक सौभाग्य की बात मानती हूँ कि हमने अपने दादाजी दादी जी को ये चीज़ करवाई। देखिए आप, फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई। मैंने भी वहाँ पे टीका लगता है, तो उससे से हमने टीका लगवाया। देन उसके बाद हम चले गए थे मनसा देवी। देखिए कपड़े चेंज करके हम मनसा देवी गए। वहाँ पे ऐसे माता रानी के लिए प्रसाद, उनका श्रृंगार मिल रहा था। हम ट्रॉली से गए थे क्योंकि हमारे साथ हमारे दादाजी थे। एक्चुअली दादी जी नहीं आई थी, उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है और वहाँ थोड़ा सा मंदिर में भीड़ होती है, इसलिए हम दादाजी ने फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ ये रोप वे करा। और देखिए वो कितने खुश थे। मेरे हस्बैंड उन्हें दिखा रहे थे कि देखिए ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है हरिद्वार का, गंगा जी कैसी लगती हैं। और वो भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश थे। और सीरियसली गाइज़, हम ज़्यादा खुश थे उनको ये सब दिखा के। देखिए मेरे हस्बैंड उन्हें बता रहे हैं, हमने आना जाना दोनों उसी से ही करा था। उसे वहाँ पे उड़न खटोला बोलते हैं। और उस उड़न खटोले से हम जा रहे थे। अब देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है हरिद्वार का। फाइनली फिर हम चले गए थे मनसा देवी। दोस्तों गाइज़, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई और थोड़ी सी बनाई। उसके बाद फिर हम माता रानी के दर्शन करे, उनको हाथ जोड़े। देन उसके बाद हम हरिद्वार के होटल में बैठ के हमने यहाँ पे खाना खाया, अपने दादाजी को भी खिलाया, अपनी दादी जी के लिए हम पैक करवा के लेकर गए थे। और देखिए किस तरीके से हमने इंजॉय किया। फ्रेंड्स, फाइनली हरिद्वार से हम वापस अपने घर आ रहे थे, बट बीच में हमारा प्लान बना था ऋषिकेश जाने का और हम गए भी। बट हम वो राम झूला लक्ष्मण झूला नहीं हो पाया क्योंकि ये सावन का टाइम था और कभी भी वहाँ का मौसम चेंज हो रहा था। हमारे साथ बुज़ुर्ग थे, तो हमने सोचा कि इस टाइम पे ना अब ज़्यादा इनको ट्रैवल नहीं करवाते हैं। बट हम उस रास्ते से गए जहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, ये सब है, ताकि उनको हमने बताया कि देखो इतने यहाँ पहाड़ी एरिया है। फ्रेंड्स, मैं तो बोलूँगी कि सब लोगों को अपने दादाजी और दादी जी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ का ये वो पड़ाव होता है जहाँ वो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है
कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करें। देन उसके बाद फिर हमने एक ये जगह देखी थी, फिर हमने वहाँ पे अपनी घर से चादर ले गए थे, खाना ले गए थे घर का, वो बिछा के उनको बिठा के खिलाया, क्योंकि वो आराम से हमने कहा यहाँ पे आप बैठ के खाओ। और उसके बाद फिर खाना वाना खा के हम घर की तरफ को जा रहे थे। रास्ते में हमने फ़ोटो क्लिक्स कराई, उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों कल को देखो, भगवान ना करे ये हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हमें यही याद आएगा और यही मन में यादें रह जाती हैं। देखिए उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे कितना रास्ता ख़राब था, इसीलिए ऋषिकेश के रास्ते हम गए तो ज़रूर थे कि वहाँ दूर तक जाएंगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता भवन होकर आएंगे। बट फिर बीच में हमको लगा कि नहीं, अब जब मौसम भी ख़राब है, रास्ता भी ऐसा है, और फिर उन लोगों की थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी ना हो जाए, तो बस इतना ही बहुत है, ये हमने सोचा था। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। ये जो रास्ता है ये एक्चुअल में ऋषिकेश के राजा जी नेशनल पार्क, आप लोगों ने सुना होगा, ये वहाँ से होते हुए रास्ता था। बहुत सुंदर व्यू आ रहा था क्योंकि उस टाइम मौसम भी थोड़ा ख़राब था और दोनों साइड में हरियाली थी, और हम उन लोगों को दिखा रहे थे, अपने दादाजी दादी जी को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वहाँ का रास्ता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हरिद्वार का सफ़र अपने दादाजी दादी जी के लिए। तो सर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिन अपने घर में वो अकेले हैं, और हम लोग क्या होता है ना, उन लोगों को टाइम नहीं दे पाते, तो मैं सोच चाहती हूँ कि सब उनको टाइम दें, उनसे प्यार करें। तब तक के लिए बाय बाय।